नमस्कार, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जो वादा किया था उसे पूरा किया। जीएसटी में बड़े बदलाव से आम नागरिकों को बड़ा फायदा मिला है। रोजमर्रा के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक और छोटी गाड़ियों तक सारे सामान अब सस्ते हो गए हैं। वहीं लग्जरी और नशे के जो पदार्थ है उसमें जीएसटी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इससे आम नागरिकों को कितना फायदा मिलेगा, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट से। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते भी हैं। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने जो जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म का वादा देशवासियों से किया था वो अब हकीकत बन चुका है। And middle class items में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5. Reduction of GST from 5% to nil. 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, ऑल द इंडियन ब्रेड्स विल सी निल रेट। सो रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और व्हाटएवर। बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में हुए ये ऐलान न सिर्फ आम आदमी के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है, बल्कि इस ऐलान से पीएम मोदी का देशवासियों को किया हुआ वादा भी पूरा हुआ है। जीएसटी की दरों में हुए बदलाव को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। जीएसटी की नई दरों के ऐलान में खाने पीने की चीजों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक सबकी कीमतें बदली हैं। क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, सब जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं अब जीएसटी के कितने स्लैब होंगे। अब सिर्फ 2 मुख्य स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। 12% वाले 99% आइटम को 5% स्लैब में शिफ्ट किया गया और 28% वाले अधिकतर सामान को 18% स्लैब में लाया गया है। एक नया स्लैब 40% का भी है, जिसमें पान मसाला, तंबाकू और लग्जरी कारों जैसे सिन गुड्स आइटम हैं। वर्तमान में जीएसटी की 4 दरें 5%, 12%, 18% और 28% लागू हैं। लेकिन नए जीएसटी रिफॉर्म्स में बड़े बदलाव के बाद अब देश में जीएसटी के बाकी स्लैब खत्म कर दिए गए हैं और अब सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे। जीएसटी के ये नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। इस नई व्यवस्था के बाद आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा उसको समझने के लिए आप नए जीएसटी का स्लैब देखिए। रोजमर्रा के सामान जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, घी, मक्खन, नूडल्स, नमकीन, बर्तन, बच्चों की बोतलें, नैपकिन, डायपर, सिलाई मशीन जैसी चीजों पर जीएसटी 18 और 12% से घटाकर 5% कर दिया है। किसानों को भी बड़ी राहत दी गई है। ट्रैक्टर, सिंचाई की मशीन, कृषि मशीनरी पर भी जीएसटी 18 और 12% से घटाकर 5% कर दिया है। हेल्थ सेक्टर में हेल्थ इंश्योरेंस और कैंसर की 3 दवा समेत 33 जरूरी दवाओं पर जीएसटी 0 कर दी गई है। वहीं थर्मामीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, डायग्नोस्टिक किट पर जीएसटी 18 और 12% से घटाकर 5% कर दिया है। छोटी मोबाइल और कारें भी पहले से सस्ती हो गईं। इनसे जीएसटी की दरें 28% से घटाकर 18% कर दी गई। सबसे बड़ी राहत शिक्षा के क्षेत्र में दी गई है। मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, क्रेयॉन, नोटबुक पर जीएसटी की दर 0 कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में एयर कंडीशनर, 32 इंच से बड़ी टीवी और वॉशिंग मशीन पर 28% से घटाकर
जीएसटी दर 18% कर दी गई है। हालांकि ये राहत लग्जरी आइटम्स और नशीले पदार्थ के लिए नहीं है। लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 28% की जगह 40% जीएसटी लगेगा। कौन से सामान अब महंगे हो जाएंगे वो भी जान लीजिए। पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स, एडिशनल शुगर प्रोडक्ट्स, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, कार्बोनेटेड और कैफेनेटेड बेवरेजेस, 350 सीसी से ज्यादा इंजन की बाइक, एयरक्राफ्ट, यॉट, लग्जरी कारें और रिवॉल्वर और पिस्तौल पर जीएसटी 18 और 28 से बढ़ाकर 40% कर दी गई है। इसके अलावा इस नए जीएसटी रिफॉर्म्स में होटल कमरों की भी बुकिंग सस्ती कर दी गई है। लेकिन इसमें बड़ी राहतों के साथ जिन चीजों पर जीएसटी बढ़ाई गई है उसमें खेल इवेंट्स में एंट्री भी शामिल है। होटल के कमरों की बुकिंग पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जब कमरे का किराया प्रतिदिन 7500 रुपए या उससे कम हो, वहीं कसीनो, रेस क्लब या फिर खेल इवेंट्स में एंट्री के लिए जीएसटी बढ़ा दी गई है। यानी आईपीएल जैसे खेलों के टिकट पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। मोदी सरकार ने जीएसटी में छूट का तोहफा दिया तो लोग खुशी से झूम उठे। त्योहार के समय जब सरकार ने लोगों को गिफ्ट दिया तो लोगों ने इसे सरकार का सराहनीय कदम बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। पीएम ने कहा, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार आम आदमी की जिंदगी को और आसान बनाएगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। साथ ही पीएम ने जीएसटी के इस नए सुधार को सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज भी बताया है। भारत सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा निर्णय किया है और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। अब जीएसटी और भी ज्यादा सिंपल हो गया है, सरल हो गया है। जीएसटी के मुख्यतः 2 ही रेट रह गए हैं, 5% और 18%, 5% और 18%। और 22 सितंबर सोमवार जब नवरात्र का पहला दिन है और ये सारी चीजों का मातृशक्ति को संबंध तो बहुत ही रहता है और इसलिए नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। इस बार धनतेरस की रौनक भी और ज्यादा रहेगी क्योंकि दर्जनों चीजों पर टैक्स अब बहुत ही कम हो गया है। साथियों, 8 वर्ष पहले जब जीएसटी लागू हुआ तो कई दशकों का सपना साकार हुआ था। तो ये चर्चा कोई मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद नहीं हुई, उसके पहले भी हो रही थी। काम नहीं होता था, चर्चा होती थी। ये आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था। तब देश को अनेकों तरह के टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा काम हुआ था। अब 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में जीएसटी में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की आवश्यकता थी और उसको किया गया है। मीडिया के कुछ साथी इसको जीएसटी 2.0 के रूप में कह रहे हैं, लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इस नए जीएसटी रिफॉर्म से भारत की अर्थव्यवस्था को वो 5 बड़े कौन से लाभ मिलने वाले हैं, पीएम मोदी ने इसका भी जिक्र किया है। पीएम मोदी ने बताया कि इस नए जीएसटी रिफॉर्म से टैक्स प्रणाली सरल हो गई है, जिससे टैक्स देना पहले से कहीं आसान हो जाएगा। भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और आम लोगों की बचत बढ़ेगी। साथ ही पीएम ने कहा कि इस नए जीएसटी रिफॉर्म से उपभोग और विकास में तेजी आएगी, जिससे लोग ज्यादा खर्च कर पाएंगे, यानी कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। वहीं इससे व्यापार करना आसान होगा और नौकरियों के अवसर भी बढ़ेंगे। और 5वां बड़ा लाभ ये है कि इससे संघीय सहयोग को मजबूती मिलेगी, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बेहतर होगा, जिससे देश को विकसित बनने में मदद मिलेगी।
दिवाली और नवरात्रि से पहले केंद्र सरकार ने ये जो तोहफा लोगों को दिया है, उसके बाद सियासी गलियारों में भी पीएम मोदी के लिए धन्यवाद की बौछार आ गई। कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। और अगर आप देखें तो पिछले बजट में ही उन्होंने जो आम जन को एक बड़ी राहत देने का काम किया, जो लोग सोचे भी नहीं थे, और 12 लाख तक का इनकम टैक्स में छूट देने का काम किया। और 15 अगस्त को मेरे रिकमेंडेशन पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। उनके मार्गदर्शन में पूरे जीएसटी काउंसिल ने इसको पास किया। किसानों की चिंता की गई, किसान के साथ साथ आम व्यक्ति की चिंता की गई, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था की चिंता की गई। मेडिकल सेक्टर को पूरी तरह इससे एग्जम्प्ट किया गया, चाहे वो इंश्योरेंस हो या जो क्रिटिकल बीमारियों के दवा है उनको पूरी तरह एग्जम्प्ट किया गया। कि जो सामान्य जनता है, इनके पैसा से सारा टैक्स आता है, जहाँ से भी आता है इनको टैक्स भरना पड़ता है, इसलिए जहाँ जहाँ संभव है इनको राहत देना चाहिए। तो काफ़ी दिन से चर्चा हो रही थी, सरकार के पास सफिशिएंट और टैक्स आ रहा है जीएसटी में, तो सरकार को लगा कि आम जनता को राहत देना चाहिए। इसलिए बहुत बड़ा स्टेप, बहुत अच्छा स्टेप्स है। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतना राहत मिलेगा। गाड़ी से, कंप्यूटर से, मोबाइल से लेकर के कपड़ा तक, सब दवाई तक, हर चीज में लोगों को राहत मिला। राजनीतिक गलियारों के साथ साथ जीएसटी की दरों में कटौती के लिए आम लोगों ने भी मोदी सरकार को खूब सराहा है। ये जो सरकार द्वारा जीएसटी में छूट दी गई है, इससे लोगों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तमाम घरेलू उत्पाद जैसे दूध है, घी है, मक्खन है, इसको 0% कर दिया गया है। तमाम कृषि यंत्रों पर तमाम तरह की छूटें दी गई है। इससे किसानों को भी फायदा होगा और मध्यम वर्गीय परिवार को भी फायदा होगा। ये माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया बहुत ही अच्छी योजना है। भारतीय सरकार द्वारा घटाई गई है, इससे सभी वर्ग के लिए बहुत ये लाभकारी है। जैसे कृषि यंत्र पे घटाया है तो हम किसानों को बहुत बड़ा राहत मिला है। इसमें जो है, अगर ट्रैक्टर जिसके पास नहीं है, अगर ट्रैक्टर या कृषि यंत्र लेना है तो उस पर भारी छूट मिलेगी। खाद बीज पे हमें काफ़ी छूट मिलेगी। केंद्र सरकार ने जो जीएसटी के स्लैब में बदलाव किया है, उससे विशेष रूप से जो निचले वर्ग के लोग हैं या मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनको काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। क्योंकि कई जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे शिक्षा से संबंधित लेखन के पेंसिल, कलम, नोटबुक वगैरह, ये इस पर 0% कर दिया गया है। इसके अलावा जो खाद्य पदार्थ है, जैसे दूध है, इस पर 0% किया गया है। तो इससे जो आम जनता है, जो जीएसटी से काफ़ी पीड़ित थी, हमेशा आवाज़ उठाया जा रहा था कि जीएसटी काफ़ी है, महंगा हो रहा है सामान, तो उससे काफ़ी राहत मिल गई है। बहुत से फायदे होंगे। जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं 12% और 18% बड़े चीज़ों के लिए, जैसे एसी है, गाड़ी है, इन सबको 28% से हटा के जो 18% लाया गया है, तो 10% ये आम पब्लिक के लिए बहुत ही ज़रूरी था, सरकार को महंगाई कम करने के लिए और अमेरिका के दबाव को कम करने के लिए। ये सरकार के द्वारा उठाया गया बहुत ही अच्छा कदम है। जहां एक और देश के टैक्स स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव के बाद गुरुवार से ही शेयर बाजार में बहार आई है, वहीं दूसरी ओर महंगाई से जूझते आम आदमी की जेब को अब राहत मिलने वाली है। रोजमर्रा की जरूरी चीजें अब सस्ती होने वाली हैं। देश की डिमांड और सप्लाई चेन की रफ्तार बढ़ने वाली है। लेकिन इस बड़े जीएसटी टैक्स रिफॉर्म के फैसले से सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये देश को और देश के लोगों को कितना फायदा पहुंचाने वाला है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस रिफॉर्म से आम लोगों की जेब पर इसका सीधा असर कितना पड़ेगा, वो तो 22 सितंबर को नई दरें लागू होने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इसके असर को अनुमानित आंकड़ों से समझ लेते हैं। रोजमर्रा के सामान जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, घी, मक्खन सस्ते होंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी सामान की कीमत 100 रुपए है। 12% जीएसटी के साथ उसकी मौजूदा एमआरपी 100 + 12 यानी 112 रुपए हो जाती है। रोजमर्रा की जरूरत के ज्यादातर सामान इसी 12% जीएसटी स्लैब में आते थे, जिन्हें घटाकर 5% जीएसटी स्लैब में कर दिया गया है। ऐसे में इनकी एमआरपी यानी अधिकतम कीमत हो जाएगी 105 रुपए। यानी अभी जिस सामान के लिए हमें 112 रुपए देने पड़ रहे हैं,
उसके लिए 105 रुपए ही देने होंगे, यानी 112 रुपए के सामान पर आप 7 रुपए बचा पाएंगे। इसके अलावा आप एक और उदाहरण से समझिए कि इस नए जीएसटी सुधार से कैसे आम आदमी को राहत मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था को कैसे गति मिलेगी। मान लीजिए एक हेयर ऑयल की बोतल की कीमत 100 रुपए थी और उस पर 18% जीएसटी लगता था, तो कैलकुलेशन के हिसाब से उस पर 18 रुपए जीएसटी लगेगा, यानी उस हेयर ऑयल बोतल की कीमत 118 रुपए हो जाती थी। लेकिन अब जीएसटी की नई दर में ये टैक्स सिर्फ 5% लगेगा, जिससे उस हेयर ऑयल की बोतल पर सिर्फ 5 रुपए ही टैक्स लगेगा, यानी अब हेयर ऑयल की बोतल पर सिर्फ 5 रुपए टैक्स लगेगा। वही बोतल अब 105 रुपए में ही मिलेगी, यानी देश की जनता को अब उसी हेयर ऑयल पर सीधे सीधे 13 रुपए का फायदा मिलेगा। तमाम उदाहरणों से आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि 18 और 12% की बजाय 5% टैक्स स्लैब से 100 रुपए का सामान जो 112 या 118 रुपए में मिलता था, वो अब 105 रुपए में मिलेगा। जैसे कि आमतौर पर एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली का खर्च 25 से 30 हजार रुपए के बीच होता है। अनुमान के तौर पर मान लें कि इसमें किचन, ग्रोसरी के आइटम्स वगैरह 20,000 के होते हों, तो कैलकुलेशन के हिसाब से करीब 1250 रुपए की बचत हो सकती है। इस टैक्स रिफॉर्म से रोजमर्रा की चीजों के अलावा आपकी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी क्रांतिकारी बदलाव किया गया है। क्या है वो बदलाव और कैसे ये देश के करोड़ों लोगों के लिए जीवन रक्षक माना जा रहा है, अब आप ये समझिए। भारी भरकम दवाइयाँ, टेस्ट और लंबे समय तक चलने वाले इलाज की वजह से लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। ऊपर से जीएसटी का अतिरिक्त भार इस खर्च को और भी बढ़ा देता था। लेकिन अब सरकार के इस फैसले से मरीजों और उनके परिजनों को काफी आर्थिक राहत मिलने वाली है। लेकिन आखिर कितना राहत मिलेगा, इसको भी अनुमानित आंकड़ों से समझिए। कैंसर और रेयर डिजीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ और टेस्ट के खर्चों में बड़ी राहत मिलेगी। कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी सबसे महंगी और लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। कीमोथेरेपी की दवाओं का खर्च लगभग 1 लाख रुपए तक आता है। पहले इस पर जीएसटी लगने के बाद कुल खर्च 1,12,000 रुपए हो जाता था, लेकिन अब जीएसटी को 0 कर दिए जाने के बाद मरीजों को सीधे सीधे 12,000 रुपए की बचत होगी। इसके अलावा जीवन बीमा, टर्म, ULIP और हेल्थ इंश्योरेंस घरेलू और सीनियर सिटीजन पर अब टैक्स नहीं लगेगा। बीमा प्रीमियम सस्ता होगा, जैसे 10,000 रुपए की पॉलिसी पर 1,800 रुपए बचेंगे, जिससे बीमा के दायरे को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित इलाज करा पाएंगे। जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है वो देश के लिए एक माइलस्टोन होगा। इसमें छोटे मध्यम व्यापारी, छोटे बड़े उद्योगपति और जो कंज्यूमर हैं उनके लिए एक बड़ी राहत का पैकेज है। जो टैक्स 2 स्लैब में आया है वो एक तो व्यापारियों के लिए वरदान है कि 4 स्लैब में जो भरते थे अब 2 स्लैब में भरना पड़ेगा। दूसरा, जो कई सेक्टर ऐसे हैं जैसे मेडिकल सेक्टर में हम देखेंगे कि जो इंश्योरेंस है वो पूरा फ्री कर दिया गया है। उसी प्रकार से जो 33 जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, कैंसर की दवाइयाँ हैं, इन सबको टैक्स फ्री कर दिया गया है। जो जीवनदायक दवाइयाँ हैं उनको जीएसटी से बाहर रखा गया है और जो कैंसर की दवाइयाँ हैं खास तरीके से जो उनको भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन, निर्णय लिया गया है और डॉक्टर के हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि ये लाखों मरीजों को इससे राहत मिलेगी और केंद्र सरकार का ये जो एक ये निर्णय है ये बहुत ही पॉजिटिव और सही दिशा में ये निर्णय है। जीएसटी 2.0 में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर लगने वाले जीएसटी को भी घटा दिया गया है। खास तौर पर एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, प्रोजेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अब 28% से 18% वाले स्लैब में आ गए हैं। अब इस रिफॉर्म के बाद अगर आप एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे घर की जरूरत के सामान खरीदना चाह रहे हैं तो आपको कितना फायदा होने वाला है, आप ये अनुमानित आंकड़ों से समझिए। आमतौर पर घरों में लोग 1 टन, 1.5 टन या फिर 2 टन का एसी लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप पहले 1 टन वाला एसी अगर 30,000 रुपए में खरीदते तो उस पर 28% जीएसटी यानी 8,400 रुपए टैक्स देना होता। वहीं जीएसटी 18% होने से अब 5,400 रुपए का टैक्स देना होगा। इस तरह से आप 3,000 रुपए बचा सकेंगे।
उसी तरह 32 इंच से बड़ी साइज के LCD, LED टीवी पर भी अब GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर आप 20,000 रुपए का टीवी खरीदते हैं तो आपको 5,600 रुपए का GST देना होता है। वहीं अब आपको इसके लिए 18% यानी 3,600 रुपए GST ही देना होगा। इस तरह से आप 2,000 रुपए की बचत कर सकेंगे। साथ ही अगर आप 10,000 रुपए का डिश वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो आपको उस पर 2,800 रुपए का GST देना होता है। नई दरें लागू होने के बाद आपको 18% यानी 1,800 रुपए GST देने होंगे। इस तरह से आप 1,000 रुपए की बचत कर सकेंगे। इस टैक्स रिफॉर्म में एक परिवार की हर वो जरूरत पर खास ध्यान दिया गया है जो आज के समय में जरूरी मानी जाती है। इस रिफॉर्म में सिर्फ रसोई का सामान या घर की जरूरतों पर ही राहत नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है जिनका सपना है अपनी खुद की कार या बाइक लेने का। जो लोग सोच रहे थे इस त्योहारी मौसम में अपने सपनों की सवारी करने का, उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब आप अपनी छोटी कार और मोटरसाइकिल भी बेहद किफायती दामों पर घर ला सकेंगे। अब आपको कितना बचत होने वाला है, इसको अनुमानित आंकड़ों से समझिए। इस टैक्स रिफॉर्म से जो लोग अगर छोटी कार और मिड सेगमेंट कार यानी 10 लाख रुपए की एक्स शोरूम कीमत वाली कार लेना चाहते हैं तो बड़ी बचत होने वाली है। जैसे अगर जिस कार की कीमत पहले 5 लाख होती थी उस पर 28% GST जोड़कर उसकी कीमत 6,40,000 हो जाती थी, लेकिन अब वही कार 18% के टैक्स के साथ 5,90,000 रुपए में मिलेगी, यानी सीधे 50,000 की बचत होने वाली है। वैसे ही 10 लाख की कीमत वाली कार पर 1 लाख का बचत होने वाला है। इसके अलावा जो बाइक खरीदना चाहते हैं उनको भी 80,000 के बाइक पर 28% टैक्स जोड़ने पर जो करीब 1,02,000 का मिलता था अब वो 18% के साथ 94,000 में मिल सकता है। GST दरों में हुए इन बड़े बदलाव ने करोड़ों हिंदुस्तानियों के चेहरों पर खुशी ला दी है। अब हर रोजमर्रा की चीजें, हर घर की जरूरत और हर परिवार के लिए सपना पूरा करना आसान हो जाएगा। सरकार ने एक परिवार के लिए हर उस जरूरत पर ध्यान दिया है जो परिवार के साथ साथ देश के विकास में मददगार साबित होगा। सरकार के इस रिफॉर्म से देश भर में खुशी की लहर दौड़ रही है। मोदी सरकार का GST दरों में बदलाव का फैसला टैक्स ढांचे को सरल बनाना, आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम करना और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करना है। मोदी सरकार की ये GST 2.0 मानो सभी के लिए खुशियों का पिटारा लेकर आई है। वहीं ये नया GST रिफॉर्म्स किसानों के लिए भी सुनहरा पैगाम लेकर आया है। किसानों को अब कर्ज के बोझ से राहत मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने किसानों की झोली में टैक्स छूट का बड़ा तोहफा दे डाला है, जिससे सीधे तौर पर किसानों की आमदनी बढ़ेगी और मेहनत भी साफ तौर पर नजर आएगी। कृषि उपकरण और मशीनरी पर टैक्स घटा है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पंप सेट, स्प्रेयर जैसी मशीनों पर पहले 12% से 18% GST लगता था, अब इन्हें घटाकर 5% कर दिया गया है। किसान को पहले 5 लाख रुपए के ट्रैक्टर के लिए करीब 90,000 रुपए टैक्स देना पड़ता था, अब सिर्फ यही टैक्स मात्र 25,000 लगेगा, यानी 70,000 तक की बचत होगी। वहीं खाद और बीज पर 1,000 रुपए के सामान पर जो टैक्स पहले 180 रुपए लगता था वो अब मात्र 50 रुपए ही लगेगा, यानी 130 रुपए की बचत होगी। पहले फसल बीमा पर 18% GST लगता था, अब ये शून्य कर दिया गया, यानी 10,000 के बीमा प्रीमियम पर 1,800 रुपए और देने होते थे, अब ये शून्य होगा। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर GST कम हुआ है। किसानों को टैक्स में दी गई ये राहत फसल लागत में तो जरूर राहत देगी, लेकिन इससे किसानों का मुनाफा कितना बढ़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन 2017 में आई GST की पहली किस्त और 2025 में आए इस नए GST रिफॉर्म की तुलना करें तो 2025 का ये नया GST रिफॉर्म्स काफी ज्यादा आसान, किफायती, आम आदमी और किसान केंद्रित माना जा रहा है। 2017 के GST में कुल 4 स्लैब 5%, 12%, 18%, 28% थे। वहीं 2025 के GST रिफॉर्म्स में अब केवल
2 स्लैब 5% और 18% के हैं। 40% का स्लैब सिर्फ लग्जरी और सिन गुड्स के लिए है। पुराने स्लैब में दैनिक उपयोग की कई चीजें 12% और 18% स्लैब के दायरे में थीं। लेकिन अब इस नए जीएसटी स्लैब में रोजमर्रा की ज्यादातर चीजें 5% के या 0% के दायरे में लाई गई हैं। पहले बीमा हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगती थी, जिससे पॉलिसियां महंगी हो जाती थीं। लेकिन अब इस पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है। वहीं पहले सीमेंट पर 28% की जीएसटी लगती थी, जिसे अब घटाकर 18% कर दिया गया है। साथ ही जिससे इस नए स्लैब में किसानों के ऊपर से टैक्स का बोझ कम कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल का ये ऐतिहासिक फैसला सिर्फ टैक्स सुधार ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देने का ब्लूप्रिंट भी माना जा रहा है। पीएम मोदी के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि उनका मकसद सिर्फ टैक्स सुधार ही नहीं, बल्कि हर भारतीय के जीवन को आसान बनाना है। महंगाई पर अंकुश, खपत में बढ़ोतरी और तेज आर्थिक गतिविधियां, ये सब वही फैसले हैं जो भारत को आत्मनिर्भरता की नई उड़ान देगा और विकसित भारत के सपनों को साकार करेगा। तो देखिए, त्योहार से पहले केंद्र सरकार ने आम नागरिकों को बड़ा तोहफा दिया है। अब देखना यह होगा कि जीएसटी के दरों में कटौती से महंगाई पर कितना असर पड़ता है और देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होती है। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के विशेष कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।